हे एवरीवन, इट्स मी खुशी अगेन। हाउ आर यू ऑल? सो आज से नीट को बाकी हैं सिर्फ 10 डेज। 10 डेज, ओह माय गॉड। मतलब नाउ इट्स ओनली वन संडे फॉर। अब बस आपको एक संडे, देन नेक्स्ट संडे इज़ नीट। ठीक है, तो 10 दिन बाकी हैं। बहुत एंग्जाइटी लेवल इंक्रीज़ हो रहे होंगे और अपने आप को काम रखने की कोशिश भी कर रहे होंगे सब लोग, और मैं भी कर ही रही हूँ। मैं क्या बोलूँ, मैं ऐसा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ, बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव हूँ और मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी नॉर्मल हूँ, मुझे भी डर है, एंग्जाइटी है, कुछ करने का मतलब मन नहीं हो रहा है, लेथार्जिक सा फील हो रहा है, लेकिन करना है। किसी भी तरह खुद को एक वो करना है कि भाई 10 दिन और, बस 10 दिन और, जो जैसे जैसे चल रहा है चलने दो 10 दिन तक। उसके बाद तुम फ्री हो जाना, ठीक है? तुम्हें जो करना हो तुम वो कर लेना, लेकिन 10 दिन तक थोड़ा सा अपने आप को काम रखो और थोड़ा सा पढ़ाई में ही ज़्यादा लगे रहो, इन एज़ कम्पेयर टू निगेटिव वाले थाट्स, ठीक है? तो मैं अपनी अपडेट अगर दूँ तो बायो मेरा रिवीजन तो डन है, लेकिन क्या हो रहा है कि कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसा हैं कि ऑफ कोर्स भूल रहे हैं। एक बार रिवीजन में नहीं होता, बायो मतलब रिक्वायर्स मल्टीपल रिवीजन्स। तो अभी उसका मैं ये कर रही हूँ कि एक बार फिर से सोच रही हूँ पूरा रिवाइज़ करूँ, लाइक एनसीईआरटी गो थ्रू, क्योंकि अभी हमारे पास 10 दिन है, तो इसमें इसमें हो जाना चाहिए एक बार और। एंड बाकी वीक टॉपिक्स तो डेली ही देखने चाहिए एज आई थिंक। और 11th फिज़िक्स, नहीं फिज़िक्स तो हो गई है। 11th फिज़िक्स का सिर्फ मैग्नेटिज्म, 11th में कहाँ मैग्नेटिज्म है, कह रही हूँ 11th फिज़िक्स के 2 चैप्टर्स बाकी है मेरे रिवीजन के लिए, और 12th का मैग्नेटिज्म बाकी है 2 चैप्टर्स, और अरे केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक पूरा रिवीजन बाकी है। तो काफ़ी कुछ मेरा रह रहा है अभी, तो विल ट्राई की जल्द से जल्द मैं यही कंप्लीट करूँ। और हाँ, जैसा कि वीडियो का टाइटल है टेस्ट, क्या टेस्ट देना वेस्ट है या फिर रियली में उससे कुछ फ़ायदा होता है? तो फॉर मी, मुझे जितना अभी तक समझ में आया, मुझे ऐसा लगता है कि मॉक टेस्ट डेली देना अभी के लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। मतलब अब वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर दे लिए हो बहुत सारे तो अच्छी बात है, और इस टाइम पे डेली मॉक टेस्ट करना एक एक दो दो, तो आई थिंक वी कांट अफोर्ड दिस 3 आवर्स डेली मॉक टेस्ट के लिए। क्योंकि हाँ, सब सही भी है, मैं ये नहीं कह रही सबके लिए ख़राब है, सही भी है। उनके लिए सही है जिनका रिवीजन एटलीस्ट एक बार तो हो ही गया है, और जिनके लिए दो बार हो गया उनके लिए तो भाई बेस्ट है, वही मॉक टेस्ट ही दो और कुछ करो ही मत। लेकिन जिनका रिवीजन ही नहीं हुआ है, जिनका सिलेबस अभी कुछ कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे वीक हो, तो पहले उस पर काम करो, ना कि मॉक टेस्ट के पीछे भागो। मैंने देख लिया करके, मतलब मॉक टेस्ट इज़ लाइक मार्क्स नहीं आएंगे, आप इस क्वेश्चन स्किप करोगे, बाद में रिवीजन करोगे, फिर मार्क्स से डिमोटिवेशन भी होगा, फिर अभी कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। तो मतलब इम्प्रूवमेंट तब होगा जब आप रिवीजन किए रहोगे, पढ़े रहोगे, तब तो कर पाओगे। तो फॉर मी अभी मैं ज़्यादातर टाइम अब देने वाली हूँ रिवीजन को, और अब मैं डेली मॉक टेस्ट नहीं दूँगी। सो या इट्स अ बोल्ड डिसीजन कि मॉक टेस्ट नहीं दूँगी, बिल्कुल नहीं दूँगी, ऐसा नहीं है। AITS तो दूँगी संडे को, और उसके अलावा मैं वो करूँगी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स करूँगी, पूरा पेपर, या फिर वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं उसे, PW की जो परख चल रही है नीट PYQ वाली, उसके कुछ टेस्ट दे दूँगी। तो मॉक टेस्ट तो मैं नहीं देने वाली, क्योंकि जितने नए नए क्वेश्चन आते जा रहे हैं उतना और टाइम टेकिंग हो जा रहा है सारा प्रोसेस, और रिवीजन के लिए कम टाइम बच रहा है। तो अभी तक जितने टेस्ट दिए हैं उसी को अच्छे से एनालाइज करूँ तो मेरे लिए बहुत है। कितने टेस्ट दिए हैं वो मैं दिखा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग से लेके अभी तक ऑफलाइन टेस्ट मैंने तो इतने दे दिए हैं, तो अभी अब और ज़्यादा मैं नहीं सोच रही टेस्ट देने का। तो इसीलिए यही सारे मैं सोच रही हूँ फिर से एनालाइज़ करूँ, जो जो मेरे चीज़ें हो रही हैं गलतियाँ अभी इन बाकी 10 दिन में। आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी न्यू टेस्ट। PYQ टेस्ट दे सकती हूँ, और 27 को AITS दूँगी। बाकी जितना पहले का कर चुकी हूँ वही रिवाइज़, एनालाइज, और मैक्सिमम टाइम रिवीजन, मैक्सिमम टाइम अपनी गलतियाँ रिवाइज़, और बस यही करना चाहिए लास्ट के 10 डेज़ में। आप कैसे कर रहे हो वो बताना। और टेस्ट के मार्क्स के रेंज अभी तक मेरे वही है 450 से 550 के बीच में, मतलब जितने भी टेस्ट दिए हैं उसमें सबसे हाईएस्ट 540 अराउंड है, 546, तो वही है 450 to 550 के रेंज में मैं हूँ। लेकिन
ये मुझे डिफाइन नहीं करता। आई एम नॉट गोइंग टू टेल कि मेरे नीट में भी इतने ही आएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैंने ये नहीं मान लिया कि मेरे नीट में भी 500 ही आने वाले हैं, मेरा कुछ नहीं होने वाला, तो ये नहीं है। नीट में भी करेंगे, बेटर करेंगे, कर सकते हैं, वी हैव टाइम एंड वी हैव इतना, मतलब एक माइंड सेट चाहिए। देखो जो 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 मन से हार चुके हैं वो तो ऑलरेडी हार चुके हैं, तो बी डिफरेंट ना। मतलब हम हारेंगे पर मन से नहीं हारेंगे, हम वहाँ पे जाके हारेंगे, तो वो बेटर रहेगा इनफैक्ट कि हम 10 दिन पहले से हार जाएं और बोले कि नहीं कुछ नहीं होना। इससे अच्छा हम लड़ें, अभी पढ़ें, अभी अपना बेस्ट दें, उसके बाद नीट में मतलब रणभूमि में डिसाइड करो ना कि हार रहे हो या जीत रहे हो, यहाँ पे अभी नहीं। ओके, सो यही है। नाउ प्लान टेस्ट नहीं, रिवीजन और पीवाई की उस पर फोकस और अपने प्रीवियस मिस्टेक्स को ही फिर से रिवाइज करना। तो इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट। लास्ट 10 डेज आप लोग अच्छे से फोकस करके पढ़िए और ऑल द वेरी बेस्ट विशेज़ मेरी तरफ से। वीडियोस बहुत कम ही आएंगी और लाइव चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो डेली 9 PM। डेली का भी फाइनल नहीं है पर मैं पोस्ट पे बताती रहूँगी, आज तो है। तो ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।